वेलकम टू कॉन्सेप्ट सॉल्यूशंस। सबसे पहले आपकी कोई भी क्वेरीज हो आज के लेक्चर के हवाले से तो एफपी पे नीचे कमेंट डाउन करें। तो शुरू करते हैं। आज हम ट्रांसफॉर्मेशन सीखेंगे एक पॉलिनोमियल की क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसकी डिग्री 2 हो। फॉर एग्जांपल ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और अगर मैं इसको कांस्टेंट चेंज कर दूँ तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर मैं पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करूंगा तो मैं इजीली उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ जो वेरिएबल अननोन होगा, फॉर एग्जांपल एक्स, वाई या जेड। अब इसमें हमारे पास टाइप्स होते हैं। टोटल हमारे पास 8 टाइप्स हैं, जिनमें से 4 हम आज कवर करेंगे। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। सबसे पहला टाइप, हमारे पास x की पावर 2n प्लस कोई भी कांस्टेंट हो, a लेट सपोज यहाँ, और यहाँ कोई भी कांस्टेंट हो, x की पावर n, 2n, n और प्लस c। इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं सिंपल किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि यहाँ जो पावर होगी उसका हाफ यहाँ पे होना चाहिए। जैसे अगर सिंपल मैं डिग्री 2 की इक्वेशन लूँ तो यहाँ पावर 2 है तो यहाँ 1 है, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और सॉल्व हो सकती है। और अगर मैं इसको इस जनरल फॉर्म ना लिखूँ बल्कि ये लिखूँगा x पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, तो इसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और फिर इसको सॉल्व करेंगे। होगा कैसे? टाइप 1 में कि हम ये एक इक्वेशन उठा लेते हैं, लेट सपोज कोई भी x4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6। अब इसका हम करेंगे कि हम अज्यूम करेंगे कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। होगा इससे ये कि y स्क्वायर एक्स पावर 4 हो जाएगा और ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस हो जाएगी इस तरह। और फिर सिंपली इस पे हम दो मेथड्स लगा सकते हैं, या तो क्वाड्रेटिक फार्मूला या फिर फैक्टराइजेशन। अब इसकी अगर हम फैक्टराइजेशन या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं तो वो होगा वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0, वाई कॉमन, y प्लस 3 प्लस 2 एंड y प्लस 3 और आंसर आ जाएगा -2 एंड -3। उसके बाद y जब -2 के बराबर आ जाएगा तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर, वो -2 के बराबर आ जाएगा, उसके ऊपर हम रूट लगा देंगे और फिर प्लस माइनस। तो अगर y के 2 आंसर आएंगे तो x के 4 आंसर आएंगे क्योंकि x की डिग्री 4 है। ये था हमारा टाइप 1। इसके बाद आ जाते हैं टाइप 2 पे। टाइप 2 कुछ आपकी इस तरह की होगी कि यहाँ एक कांस्टेंट होगा, फॉर एग्जांपल मैं 2 ले लेता हूँ, यहाँ एक पूरा एक्सप्रेशन होगा, फिर कांस्टेंट होगा, यहाँ इसकी पावर होगी इस एक्सप्रेशन की, और एग्जैक्टली उसी तरह का एक्सप्रेशन आगे होगा लेकिन उसकी पावर नहीं होगी, और फिर हम ये लगा देंगे। अब ये मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को y के इक्वेट करता हूँ इक्वल, और फिर मैं इस एक्सप्रेशन पे स्क्वायरिंग कर देता हूँ। अब ये y स्क्वायर से रिप्लेस हो जाएगा और ये y से, तो आ जाएगी इक्वेशन 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2। अब ये क्योंकि फैक्टराइज नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल टू फैक्टराइज, तो इस पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के इस y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। और जैसे ही y की वैल्यू आ जाएगी उस y को हम, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास y की इससे एक वैल्यू निकलती है जो कि बराबर है फॉर एग्जांपल 3 के, जो कि नहीं होगी लेकिन हम एक असम्पशन ले लेते हैं 3 के। तो मैं इस पूरे फैक्टर को 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 यानी जो y के बराबर था उसको ले लूँगा 3 के इक्वल, और फिर यहाँ पे आके 3 को माइनस करूँगा तो ये हो जाएगा -2, और फिर इस पे आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाऊंगा, दो वैल्यूज यहाँ से निकलेंगी और जो दूसरी y की वैल्यू आएगी 2 वहाँ से। तो एक बार फिर
x की 4 वैल्यूज निकली। क्यों? क्योंकि x स्क्वायर की पावर स्क्वायर 4 होती है, तो यहाँ पे 4 वैल्यूज निकली। ये था आपका टाइप 2। अब आ जाते हैं टाइप 3 पे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक इक्वेशन का टाइप है 3x² - 2x प्लस 3x² - 2x। वो रेडिकल में एक चीज होगी आपके पास, बराबर आप 18 के कर दें। अब 3x² - 2x और 3x माइनस, यहाँ पे आपको कॉमन चीज नजर आ गई। अगर यहाँ पे ये दो चीजें कॉमन हों तो हम ये लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं ये टाइप। यहाँ पे हमारी जो अजम्पशन होगी वो इस पूरे को हम y के बराबर लेंगे। फिर हम स्क्वेयरिंग करेंगे और 4 इस तरफ ले आएंगे। अब आप देख सकते हैं कि 3x² - 2x, 3x² - 2x और ये अंडर रूट वाला पूरा y के। अब ये वाला फैक्टर y² - 4 मैं यहाँ पुट कर दूँ, y² - 4 और प्लस ये पूरा y है और इक्वल्स टू 18। अब क्योंकि ये यहाँ आ जाएगा, y² 18 यहाँ आ जाएगा, तो ये प्लस y एंड माइनस 22 आ जाएगा। एक बार फिर हम इसके ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल के y की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से जो y की वैल्यू आई अज्यूम कर लेते हैं 3 आती है, यहाँ 4 आती है, 5.5 कुछ भी आती है, उस y को फिर हम बराबर करेंगे इस पूरे फैक्टर के, यानी 3x² - 2x प्लस 4 के। वो बराबर हो गया 3 के। स्क्वेयरिंग करेंगे, 9 को यहाँ लेकर आएंगे, ये हो जाएगा -5 और फिर इस पर हम दोबारा से अप्लाई करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन और हमारे पास 2x की वैल्यू आ जाएगी। अब आ जाता है हमारे पास टाइप 4। टाइप 4 में हमारे पास x + a इंटू x + b इंटू x + c इंटू x + d लेट्स सपोज बराबर है 200 के। ये यहाँ कोई भी कांस्टेंट हो। यहाँ पे इस इक्वेशन में ज़रूरी है कि हमारे पास जो यहाँ पे कांस्टेंट्स हों, इस टाइप के लिए सबसे इंटरेस्टिंग टाइप है अभी तक का। इसके लिए ज़रूरी है, गौर से समझिएगा, इसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ पे जो दो कांस्टेंट्स हैं उनका सम बराबर होना चाहिए यहाँ के दो कांस्टेंट्स के लिए। फॉर एग्जांपल a + b मस्ट बी इक्वल टू c + d, ताकि फिर हम आगे सब्स्टिट्यूशन कर सकें। इसके एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, x + 5 x + 8 x + 4 और x + 1। अब आप अगर देखें 5 + 8 क्या 1 + 4 के बराबर है? 13 = 5 नहीं। 5 + 4 9, 8 + 1 9, ये बराबर है। और आप दूसरी कंडीशन देख लें 8 + 4 और 1 + 5, ये भी नहीं बराबर। तो आप क्या करेंगे कि जो बराबर हैं दो फैक्टर्स उनको साथ रख लेंगे, यानी कि x + 5 इंटू x + 4 और x + 8 इंटू x + 1 साथ रख लिया। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, x² प्लस ये 9x और प्लस 20 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा x² प्लस 9x और ये 8 आ जाएगा। अब आप देखें कि x² प्लस 9x x² प्लस 9x ये तभी बराबर यहाँ पे हुए हैं क्योंकि हमने ये कंडीशन सेटिस्फाई की थी कि जो दो नंबर्स हैं वो उनका सम बराबर होना चाहिए। तो इसको मैं y के इक्वल रख लेता हूँ, y + 20 y + 8 इक्वल्स टू 200। अब ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा y² प्लस 28y प्लस 160 इक्वल्स टू 200। 200 यहाँ पे चला जाएगा, y² प्लस 28y माइनस 40 इक्वल्स टू 0। अब ये एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको या तो फैक्टराइज करेंगे या अगर फैक्टराइजेशन नहीं पॉसिबल तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के y की वैल्यू निकालेंगे। अज्यूम कर लेते हैं y की वैल्यू 2 आ जाती है। अब y हमारे पास क्या है? x² प्लस 9x विच इज इक्वल टू 2, यानी -2 इज इक्वल टू 0। और फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के हम दोबारा x की वैल्यू फाइंड करेंगे। कोई भी इस लेक्चर में इशू हो या कोई भी चीज़ मजीद डिटेल में समझनी हो तो हमें ऑन डिमांड लेक्चर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और फेसबुक पे कमेंट सेक्शन में हमें कोई रिव्यूज़ हो, कुछ भी हो तो कॉन्सेप्ट सोल्यूशन को ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।